जी हकीम साहब, मैं ये कह रहा था कि हकीम शहबाज साहब की मैंने एक वीडियो देखी, हाँ जी। तो अभी फिलहाल में वो भी रिलीज हुई है। तो उसमें ये देखा कि हकीम शहबाज साहब एक हकीम साहब का जिक्र कर रहे थे और उनकी एक वीडियो कुछ मतलब परिचय की वीडियो मतलब दिखाई थी उन्होंने। तो उसमें मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता असल में हकीम साहब का। तो जिनका वो पर्चा था, उन हकीम साहब ने जब मरीज उन्हें दिखाने के लिए आए, उनको देखा तो तशखीस उन्होंने 2 नंबर तहरीक की। लेकिन जब 2 नंबर तहरीक के हिसाब से उन्होंने इलाज किया जी। तो उस मरीज की बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ी कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती होना पड़ा। और एक जो है, एक दूसरे मरीज के भी ये बताया 3 नंबर तशखीस उन्होंने की, लेकिन उसके बाद में उनका भी मरज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो हकीम साहब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो तशखीस उनकी गलत थी या कुछ और वजह हो सकती है इसकी? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जी। पहली चीज, तशखीस की गलती को अगर हम लेकर चलें तो तशखीस तो नब्ज से अक्सर लोग गलत करते हैं। जो उस्ताद लोग हैं जिनके कई कई हजार शागिर्द हैं, जी जी। उनमें हमने बहुत गलतियां देखी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम इस तरह के केसेस सुनते आ रहे हैं कि फला उस्ताद से हमने तशखीस कराई, उन्होंने फला तशखीस की और उसके हिसाब से जब मेडिसिन दी तो नुकसान हुआ। पिछले कई सालों से ऐसे आ रहे हैं। तो आपको एक बड़े कुछ हैरत अंगेज वाकये बता दूं। जी जी। तो कई बार ऐसा हुआ हमारे पास, जो पेशेंट कॉल करते हैं कि उन्होंने 2 नंबर तशखीस की, फला ने 3 नंबर की, उससे ये नुकसान हुआ, ये दवाइयां दी। तो हमने उनमें से कई पेशेंट ऐसे थे, सब नहीं कई, जी जी, जिनको हमने बताया कि आपकी तशखीस अगर 3 नंबर उन्होंने की है तो आप 3 नंबर की फला दवा खा दें। 3 ही की दवा उन्हें खिलवाई। जी जी जी। तो पहले तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, बोले 3 नंबर तशखीस है और 3 ही की दवा। देखिए, गलती एक से हो सकती, 2 से हो सकती, लेकिन ऐसे कई उस्ताद एक ही पेशेंट की नब्ज देख के एक ही तशखीस करें कि 3 ही आपका मिजाज है। जी जी। और बड़े बड़े उस्ताद। तो ऐसे कंडीशन में हमने 3 की दवा खिलवाई तो पहले उन्हें डर लगा पेशेंट को कि भाई ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है। फिर हमने उन्हें बात समझाया कि आप खाएं तो चंद रोज। तो चंद रोज खाने के बाद फिर दोबारा उन पेशेंट ने जब हमसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत फायदा है इससे। अच्छा। तो वो हमसे पूछते हैं कि आखिर है क्या चीज, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम एक ही बात कहते हैं, देखें, जो तशखीस नब्ज से ये लोग सिखा रहे हैं वो गैर मुकम्मल तशखीस है। अच्छा। नब्ज कंप्लीट नहीं है, नब्ज में बहुत गलतियां हैं। एक तो ये उन लोगों को नहीं आता कि जो नब्ज 3 महसूस हो रही है वो असल में है क्या। वो वीडियो मैंने भी देखा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हकीम शहबाज साहब का। तो उनमें एक हकीम रशीदुर रहमान साहब का उन्होंने जिक्र किया है, जिनकी 3 तशखीस की थी दूसरे हुक्म में। जी। तो हकीम रशीदुर रहमान साहब ने बताया कि असल में इनका जो मिजाज है जी, वो 3 नहीं बल्कि 6 है। तो यहाँ पर आप देखें, एक चीज देखें, जी जी, जो 6 मिजाज था लेकिन 3 तशखीस कर रहे थे लोग। जी जी जी। अब 6 में और 3 में फर्क देखें आप कितना होता है। चलो मान लेते हैं अगर 2 की 3 कर रहा है तो 2 और 3 चले एक दूसरे के नजदीक हैं, ये 3 और 4 एक दूसरे के नजदीक हैं। चलो ये तो मानते हैं, छोटी मोटी गलती इसको मान सकते हैं, हालांकि छोटी नहीं है ये भी। लेकिन 6 में और 3 में कितना बड़ा फर्क है। हाँ, काफी बड़ा फर्क है। तो इस तरीके से जब हमने उन लोगों को जो उनका मिजाज तशखीस किया था लोगों ने वही बताई तो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई। तो हमने बताया कि तशखीस गलत कर रहे हैं, असल जो आपका मिजाज है फला मिजाज है। तो जब उन्होंने ये मेडिसिन खाई हमारे कहने से, और वही मेडिसिन जो उनकी तशखीस की थी, मिसाल के तौर पे 3 वाले को 3 बताई, 4 वाले को 4 बताई, 2 वाले को 2 बताई, ऐसे कुछ पेशेंट हैं, सब नहीं कुछ हैं। तो उन्हें अल्लाह के फजलो करम से फायदा हुआ। तो इस तरीके से तशखीस में तो गलतियां हैं, हो सकता है तशखीस में गलती हो। अगर तजवीज़ की हम बात करें तो उसमें तजवीज़ में भी बहुत सारी गलतियां। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार तशखीस में ही गलती हो। अब जैसे आप 2 नंबर पेशेंट बता रहे हैं कि पेशेंट वो मरीज़ा थी, जी जी, उसे ब्लीडिंग होने लगी क्योंकि मैंने वीडियो देखा और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इमरजेंसी में उसे एडमिट होना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में इसमें भी दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है तशखीस गलत हो और हो सकता है तशखीस सही हो, तजवीज़ गलत हो। जी। तो अगर 2 नंबर पेशेंट में
ये पेशेंट है जो मरीज़ा वो हकीम शहबाज साहब बता रहे हैं, वाकई ही उसका मिजाज अगर 2 नंबर है जी, तो फिर ये तजवीज़ गलत है मेरे नज़दीक। अच्छा, तजवीज़ क्यों गलत है? देखें, तजवीज़ का तिब्बे साबिर में कोई कायदा नहीं है, सिर्फ कोई साइंस तो उनके पास नहीं, सिर्फ हाँ वो ये कहते हैं कि साबिर साहब का फरमान है कि अगली तहरीक से इलाज करो जी, यानी उज़्वे मुसक्किन को लेकर के। जी, जी, अब वहीं पे एक दूसरी पार्टी है, वो इलाज बिल-ज़िद की कायल है। दोनों में से किसी के पास कोई साइंस नहीं है, जी, दोनों के आज तक ये झगड़ा जी, बरकरार हाँ, है। ये चलता जबकि रहेगा। साइंस ये नहीं है, साइंस ये है जब आप पेशेंट की पल्स देखेंगे जी, तो उसकी नब्ज खुद आपको बता देगी कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन बताएगी तभी जबकि आपको नब्ज देखनी आती हो। बिल्कुल। अब नब्ज, क्योंकि 70 सालों से जो नब्बाजी का सिलसिला उनमें चल रहा है, जो तकलीदी नब्बाजी है, जी, जी, वो तो साइंटिफिक नहीं है। अब उन बेचारों को पहली चीज तो मिजाज ही पता नहीं चलता उस नब्ज से, जी, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत बड़े जो माहिर तबीब हैं, हजारहा की तादाद में जिनके शागिर्द हैं, उनकी भी तशखीशें आई हैं और गलत पाई हैं। तो जो तशखीश की उसी दवा उसी मिजाज की से फायदा हुआ है। तो यहाँ पे जब 2 नंबर पेशेंट की तशखीश इन्होंने की, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया है कि इसमें उन्होंने त्रियाक मैदा दिया और 4 नंबर का त्रियाक दिया, इसके साथ में हब्बे साबिर दी, जी, तो जी, पहली चीज तो ये जो तजवीज़ है, ये तजवीज़ ही गलत है, ये उसूल के खिलाफ है। अच्छा, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उसूल पता नहीं होने की वजह से, उन्हें तो ये पता है कि अगली 2 तहरीकों में इलाज कर दो तो मरीज सही हो जाता है। जी, जी, अब इस चीज को उसूल तो नहीं पता। तो उसूल जो पता चलता है तब पता चलता है जब आप डीपली स्टडी किसी चीज की करेंगे, उसकी एक साइंस होती है कि कब क्या करना है। जी, ठीक है, तो असल में जो इसकी तशखीश होनी चाहिए थी, अगर हाँ मेरे पास कोई ऐसी पेशेंट आती तो मैं क्या देता, मैं 4 और 1 की उसको मिला कर देता, अच्छा, या 4, 6 और 1 मिला कर देता। तो इससे जो कंडीशन उस पेशेंट की हुई, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जी, 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 इमरजेंसी में, हाँ, वो नौबत ही नहीं आती इंशाल्लाह। अब इसमें फिर एक सवाल पैदा होता है, हालांकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर 2 नंबर में ऐसा पेशेंट आता तो मैं 4 और 1 मिला के देता, तो ये इसमें भी उन लोगों में जो है इल्म की कमी की वजह से काफ़ी सारे जो है सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला जो सवाल वो लोग करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी ये बात जो है कई हुक्मा को बता रखी है, तो उन्होंने एक ही सवाल किया, अच्छा एक बात बताएं जी, कि 4 और 1 आप मिला के देते तो आग और पानी को एक साथ कैसे इकट्ठा किया जाता? ये तो हो नहीं सकती आग और पानी एक साथ इकट्ठी हो जाए, ऐसा सवाल आता है जहन में। हाँ, जी, जी, आता तो है। ये लाइल्मी के सवाल हैं, ये वो लोग सवाल करते हैं जिन्होंने तिब को समझा नहीं किसी उस्ताद से। अच्छा, अगर आप तिब का मुताला करेंगे, तहकीकी मुताले की बात कर रहा हूँ, जी, जी, तकलीदी नहीं, जी, तो फिर आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि मुझसे ऑलरेडी कई लोग कर चुके हैं इस तरह का सवाल। तो जब हमने उनको जवाब दिया तो वो इतने मुतमईन हो गए कि अब किसी से सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, वो ये पूरी उम्र नहीं पूछेंगे, बल्कि उनसे अगर कोई ये सवाल पूछेगा तो उसको भी एक शानदार वाला जवाब वो दे देंगे, जो कि साइंटिफिक होगा, एक उसूली जवाब होगा। तो मेन जो चीज़ है वो है तिब को समझना। जी, हम ये नहीं कह रहे तकलीद नहीं करो, तकलीद को आप जो है साइंस से मैच करें। अच्छा, एक उसूल है, जो चीज साइंस से मैच हो रही है उसको आप माने, और जो चीज खिलाफे उसूल खिलाफे साइंस है जी, जी, उसको दीवार से दे मारे। बस यही तो हम कह रहे हैं लोगों से, लेकिन लोग जबरदस्ती तकलीद पे अड़े पड़े हैं। भाई मकसद आपका क्या है? पेशेंट आपके पास आया तो वो पेशेंट सही होना चाहिए, चाहे जिस तरकीब से हो। जी, जी, लेकिन आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं कि हमारे पास फला तहरीक में पेशेंट आया तो हमने फला दवाई दी, उसको ये रिजल्ट मिलता है, काफ़ी पेशेंट को मिलता है, लेकिन काफ़ी पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं हमारे पास जो राब्ता करते हैं कि उन्हीं तरीकों से उन लोगों को वो लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। तो नुकसान तो किसी के सामने नहीं आ रहा है, पहली बार आया है, लेकिन हमारे सामने तो पिछले कई सालों से आ रहे हैं इस तरीके के पेशेंट्स के जो है मैसेजेस, जिनको इस तरीके से इन लोगों के जरिए नुकसान हुआ है। तो जरूरत इस बात की है कि तिब को अच्छे से समझा जाए,
तशखीस के उसूलों को भी और तजवीज़ के उसूलों को भी, क्योंकि तिब में जो तिब्बे साबिर है इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है अभी सुधार की। ऐसा नहीं है कि 100% साइंटिफिक हो, काफ़ी गलतियां हैं। तो बस यही तो हम समझा रहे हैं कि नब्ज को, अगर नब्ज से आप तशखीस कर रहे हैं तो नब्ज को कम से कम समझ तो लो। इसलिए एक चैलेंज दिया है हमने पिछले वीडियो में, जिसमें अजलाती असाबी नब्ज को गलत साबित करने का हमने एक दावा किया है कि अगर कोई सही साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का इनाम। तो आप देखना, जब हम उस नब्ज पे बात करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो जो केसेस आप बता रहे हैं ये सब इसमें आ जाएंगे और लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, नब्ज से जो तशखीस वो लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं। इससे पहले वीडियो हमने बनाया था करिश्माती की हकीकत, उसमें भी बताया था एक पॉइंट कि अजलाती नब्ज कब असाबी महसूस होती है। इसी तरीके से एक वीडियो 1 घंटा 4 मिनट का था जिसका उन्वान ये था कि गुद्दी अजलाती नब्ज को जो हमने गलत साबित किया था, उसमें भी बताया था कि असाबी नब्ज कब गुद्दी महसूस होती है और गुद्दी नब्ज कब असाबी महसूस होती है। अच्छा। लेकिन आपको समझ तो तभी आएगी इस चीज की जबकि नब्ज को मुकम्मल तौर से समझेंगे। अब आप एक ही चीज का रट्टा लगा के बैठ जाएंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और मरीजों का भी नुकसान। तो हमारा मकसद ये है कि जो सच्चाई है, जो तहकीक है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि नब्ज की हकीकत क्या है। नब्ज बहुत साइंटिफिक चीज है, लेकिन है तभी जब इसको सलीके के साथ सीखा जाए। एक देखिए, नब्ज को बुकरात ने कहा है जिस्म का एलची, खबर लाने ले जाने वाला, और ऐसा एलची कि जिसको आज तक किसी ने झुटलाया ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं झुटलाया? क्योंकि वो जो नब्बाजी होती थी उस वक्त जो लोग करते थे, आज से 70 साल पहले तक वो नब्बाजी चली है, तो वो बिल्कुल साइंटिफिक और सिस्टेमेटिक होती थी। आज भी जो तिब्बे कदीम वाले हैं ऐसे ही करते हैं। आप देखें, अब यहाँ बरेली में एक हकीम साहब हैं, नब्ज देख के बता देते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी गली हुई है। आपको पता ही है, बहुत से आपके पास पेशेंट आए हैं, मेरे पास आते हैं, बता रहे थे, मतलब इतनी बारीकियां बता देते हैं। अगर किसी के दाढ़ में कैंसर है तो नब्ज देख के कि तेरे दाढ़ में कैंसर है, तेरे कान में दर्द है, मतलब इतनी के आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। आप जो है किसी लेबोरेटरी से जांच कराएं और जांच उन्हें नहीं दिखाएं, पॉकेट में रखने, हाथ देख के पूरी जांच बता देते हैं ये बात है। तो वो साइंटिफिक नब्ज होती है। तो हम ये चाहते हैं लोग नब्ज को उसी ढंग से सीखें जो ढंग उन लोगों का है जी, वरना ऐसे बिगाड़ेंगे तो इसी तरीके से नुकसान का सामना आए दिन करना ही पड़ेगा।